करेंगे। जीवमजीवं दव्यं जीर्णवर्वसेण जीर्णनिदिष्टम् देविन्दुबिन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 44 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। देखो अभी तो इसमें बहुत ही डिटेल में चर्चा की जा रही है ना। अभी अपन हमारी पुस्तक में तो 310 पेज है। 301। आप आगे करो, मैं बताती हूँ। 1 3 आगे और आगे। बस इसका नेक्स्ट पेज है, बस यही यही बस इतना। ठीक है। यहाँ नहीं, आपका 8 है तो आगे निकल गया शायद। 18 होगा। यहाँ पे आपका 10 डिफरेंस है ना। नहीं नहीं नहीं, एक पीछे करिए आप। जस्ट बस ये बस बस 10 पेज का अंतर है। मेरे में है 101 तो आपके में है, मेरे में 301 तो आपके में है 311। हाँ जी। ना 10 पेज का अंतर। हाँ जी। देखो क्या कह रहे हैं। सिद्धांत में यह कहा जाता है कि जब मुख्यता अर्थात उपादानगत योग्यता के अनुसार कार्य होता है, तब अन्य वस्तु अर्थात निमित्त स्वयं उपस्थित होता है। पांचों संवाद। प्रसिद्ध है ये कथन, हाँ है जी। ना। हाँ जी। इस प्रकार सिद्धांत में उपादान कारण की मुख्यता से कथन किया जाता है, वह सूक्ष्म कथन है। यहाँ भी दो प्रकार से कथन है। दर्शन सामान्य को देखता है, ज्ञान विशेष को जानता है। यह कथन अन्य मत वालों को समझाने के लिए स्थूल कथन, जो स्वीकार नहीं करते ना दर्शन और ज्ञान को, हाँ जी। तो उनको समझाने के लिए यहाँ पर इस तरह की विवक्षा दी जा रही। पॉइंट आया पकड़ में। हाँ जी। अन्य मतियों को समझाने के लिए ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, और सिद्धांत से सूक्ष्म कथन यह है कि दर्शन आत्मा को देखता है और ज्ञान पर को जानता है। पर समय अर्थात अन्य मतियों को समझाने के लिए स्थूल कथन, और स्व समय जैन मति को समझाने के लिए सूक्ष्म कथन। ये गुरुदेव श्री ने ऐसा अर्थ किया। देखो यह मोक्ष मार्ग की व्याख्या चल रही है। व्याख्या किसकी चल रही है। पहले पिछली गाथाओं में बात आई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, है ना। उनमें सबसे पहले सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया कि जो सम्यक दर्शन होता है वो आत्म श्रद्धान का नाम है, और वो सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होता है। ये सब बात आई। फिर सम्यक ज्ञान की बात आई, है ना। सम्यक ज्ञान में भी बताया कि वो पूर्व और अंग की सारी चर्चा आई वहां पे। अब वहां सम्यक ज्ञान की चर्चा करने के बाद दर्शन उपयोग की बात उठाई, है ना, कि दर्शन और ज्ञान आत्मा के दो गुण हैं। दर्शन मतलब सामान्य का ग्राहक, और ज्ञान अर्थात विशेष को जानने वाला। तो दर्शन उपयोग है वो निर्विकल्प है,
और ज्ञान उपयोग है वो सविकल्प। अब ये 44 गाथा में विषय चल रहा है, क्या चल रहा है कि ये दर्शन और ज्ञान केवली परमात्मा को युगपद होते हैं और छद्मस्त को एक समय में एक होते हैं। है ना, ये इस विषय को ये आगे बढ़ा। सो कह रहे हैं ये मोक्ष मार्ग की व्याख्या चल रही है, उसमें यहाँ दर्शन उपयोग की चर्चा दी है। आत्मा का स्वभाव चेतना है, उसके दो गुण दर्शन और ज्ञान। दर्शन स्व को देखता है, ज्ञान पर को जानता है। इस संबंध में 3 प्रकार के कथन आते। ठीक है, आत्मा स्व पर को जानता है, इसलिए अभेद दृष्टि से उसके दोनों गुण स्व पर को जानते हैं। क्या बोला? ये बिल्कुल मूलभूत बात है। क्या? आत्मा अर्थात ज्ञान स्व पर दोनों को जानता है। ऐसा नहीं कि दर्शन उपयोग स्व को जानता है और ज्ञान उपयोग पर को जानता है। ज्ञान स्व पर को जानता है, तो स्व छद्मस्त को स्व पर को जानने से पूर्व स्व और पर संबंधी दर्शन उपयोग होता है, तो वो दर्शन उपयोग भी स्व पर को जानता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी ज्ञानांतर होने पर अन्य ज्ञ की तरफ जाने से पहले दर्शन उपयोग होगा बीच में। तो पर को जानने के समय दर्शन उपयोग और स्व को जानने के समय भी दर्शन। तो फिर इस विवक्षा में दोनों ही स्व पर प्रकाशक हो। ठीक है, ऐसा नियम सार में कहा है। यह बात यहाँ नहीं, ये बात यहाँ नहीं चल रही। ठीक है, और लेकिन वो विवक्षा एकदम स्टैंड है, एकदम क्लियर कट है ये वाली विवक्षा। और हमको भी अनुमान से बात पकड़ में आती, युक्ति से बात ख्याल में आती। नंबर 2, आत्मा वस्तु है, उसके दर्शन स्व को, उसमें दर्शन स्व को देखता है और ज्ञान पर को जानता है। यह कथन गुण भेद की दृष्टि से स्वमत के अभिप्राय से सूक्ष्म व्याख्या कहलाती। परमत का तो खंडन करना है और स्वमत का मंडन करना है ना। वे कहते हैं, न्यायिक मत वाले क्या कहते हैं कि ज्ञान सिर्फ पर को जानता है, ज्ञान स्व को नहीं जानता। है ना, तो उन्होंने वहां पे बात खड़ी करी है। तो कल भी एग्जाम्पल आया था ना कि जैसे आंख है वो बस पर को देखती है, और आंख अपने आप को कहाँ देख पाती है। तो आंख को देखने के लिए दर्पण चाहिए पड़ता है ना, या दूसरे की आंख हमारी आंख को देख लेगी। तो वो ऐसा यहाँ पर तर्क लगा, तब क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो वो पहली वाली विवक्षा से उनकी बात कट जाती। ठीक है, फिर से यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो गुण भेद को स्वीकार नहीं करता, जो गुण भेद को स्वीकार नहीं करता, ऐसे अन्य मतियों का खंडन करने के लिए और स्वमत का मंडन करने के लिए यहाँ पर दर्शन उपयोग को अलग और ज्ञान उपयोग को अलग बताने के लिए यह विवक्षा जैन मतियों ने की है। समझ में आ रही है? ऊपर वाली विवक्षा एकदम क्लियर है कि ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक, दर्शन भी स्वपर प्रकाशक। इस बात से उनको दो गुण सिद्ध नहीं हो रहे, किसको? अन्य मतियों। तो क्या कहा कि दर्शन उपयोग स्व को जानता है और ज्ञान उपयोग पर को जानता है। ये विवक्षा किस लिए खड़ी की गई है? अन्य मत का खंडन करने के लिए। ठीक है, तीसरा, अन्य मति को स्थूल रूप से समझाना हो तो दर्शन सामान्य को देखता है और ज्ञान विशेष को जानता है, ऐसा तर्क की न्याय की मुख्यता से कहा जाता है। इस प्रकार जहां जिस पद्धति से कहा गया हो वहां उस पद्धति से ज्ञान करना चाहिए। तीनों विवक्षा दी। तीसरी विवक्षा क्या है? सामान्य और विशेष की। तो उन्होंने बोला कि यदि अगर आप सामान्य विशेष का भी भेद डालोगे ना तो भी दिक्कत आएगी।
क्योंकि ज्ञान अकेले विशेष को जानता है, ज्ञान सामान्य को नहीं जानेगा, तो पूरी वस्तु को नहीं जानता, तो पूरी वस्तु को नहीं जानता, तो प्रमाण नहीं है वो ज्ञान, है ना। तो कह रहे हैं ये विवक्षाओं की बात है, आप ऐसे ही समझ लो, क्यों अन्य मत का खंडन करना है इसलिए। ठीक है, इतनी ही बात है। और बिल्कुल अपन क्लियर कट बात करें तो ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है और दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है। प्रत्येक ज्ञान उपयोग से पहले दर्शन उपयोग होता है। जिस समय ज्ञान उपयोग है उस समय दर्शन उपयोग लब्धि रूप है, जिस समय दर्शन उपयोग है उस समय ज्ञान लब्धि रूप है ना। ऐसी बात एकदम क्लियर। अब उपादान और निमित्त में भी ऐसा ही है। प्रत्येक द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पर्याय होती है, निमित्त की पर्याय भी स्वतंत्र होती। निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी भली प्रकार से समझना बहुत पुरुषार्थ की बात है। निमित्त की पर्याय स्वतंत्र, उपादान की पर्याय स्वतंत्र। कोई निमित्त उपादान की वजह से नहीं आता और उपादान कोई निमित्त को ढूंढने नहीं जाता। दोनों स्वतंत्र पढ़ने परिणमन करते हैं और एक काल में स्वतंत्र स्वतंत्र परिणमन है और एक दूसरे के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाते। ठीक है, ऐसा। रामचंद्र जी सीता के सीता जी के कर्म के उदय को पूरा करने के लिए निमित्त नहीं बने कि हम क्या करें भैया, तुम्हारे कर्म का उदय पूरा करना था, इसलिए हमें कठोर भाव हुआ, इसलिए हमने तुम्हें जंगल में निकाला, हमारी कोई गलती नहीं। वो चींटी मरनी थी, उसके उपादान में उसकी आयु पूर्ण होने थी, इसलिए हमारा लापरवाही से पैर रखा, उसमें हम क्या करें। निमित्त स्वतंत्र, ऐसे लापरवाही वाला जीव उसके मरण में निमित्त बनेगा और इसको हिंसा का पाप लगना है और उसकी आयु पूर्ण होनी है, ऐसा समझो। निमित्त की वजह से तुम बरी नहीं हो सकते। और निमित्त कौन कहलाएगा, जिस पर अनुकूलता का आरोप होगा, वो निमित्त कहलाए। जैसे हमारा भाव नहीं है आपको हर्ट करने का, और फिर भी वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से हर्ट हो रहा है, तो हम निमित्त नहीं बन, तो फिर हम निमित्त नहीं कहलाए। क्या कहा, हमारा भी वहां पर उत्पन्न उसको हर्ट करने जैसा उत्पन्न होता हुआ भाव, चाहे वो अनजाने में हो चाहे जाने में हो चाहे जैसे हो, वो वर्तती हुई पर्याय निमित्त बनेगी। आप हर्ट हो गए और हमारी उस संबंधी कोई वर्तती पर्याय नहीं है, तो द्रव्य कभी भी निमित्त नहीं होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। वर्तती हुई पर्याय निमित्त होती है, द्रव्य निमित्त नहीं होता। ऐसा ऐसा संबंध है बहुत गजब का, निमित्त नैमित्तिक संबंध। ठीक है, निमित्त की पर्याय भी स्वतंत्र होती है, परंतु तर्क से कहना हो और निमित्त पने का अथवा अन्य चीज का ज्ञान कराना हो तो ऐसा कहा जाता है कि काल के बिना द्रव्यों का परिणमन नहीं होता। हम्म, वस्तुतः इस कथन में निमित्त सिद्ध करना यह स्थूल कथन है। इससे न समझकर कोई वहां यही मान ले कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन काल द्रव्य के कारण होता है, तो यह बात सत्य नहीं है। हम्म, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए काल लब्धि की तरफ से ही बात करेंगे, भैया हम्म, काल आए बिना कभी कार्य नहीं होता। हम्म, अनुमति भी कि भैया काल लब्धि आई, वैसा काल आ गया था, हम्म, सो काल ने परिणमन कराया है। नहीं नहीं, काल ने परिणमन नहीं कराया।
जिस समय परिणमन हुआ उस समय को काल लब्धि कहते हैं। हम्म, इस समय कार्य हुआ। हाँ, ऐसे संबंध हैं, निमित्त हम्म, नैमित्तिक संबंध। हम्म। हाँ जी, बोलिए। अ, दीदी, जो आपने बताया कि वर्तती हुई पर्याय निमित्त बन रही है ना, क्योंकि दूसरे के जीव के अंदर ये मतलब अभिप्राय में था ही नहीं कि मुझे हर्ट करे वो। तो फिर जब मैं हर्ट हुआ तो फिर इसमें निमित्त कौन बनेगा? हाँ, एक कार्य के होने में अनेक निमित्त होते हैं। तो कौन निमित्त हुआ? कि उसका चारित्र मोहिनी कर्म, वो भी तो निमित्त है। मूल में तो अंतरंग निमित्त वो ही है। ये तो बहिरंग निमित्त है। बहिरंग निमित्त उपस्थित हो नहीं हो मत हो, है ना। तो वो चारित्र मोहिनी कर्म निमित्त। और इधर से बात करें तो ये काल द्रव्य का परिणमन निमित्त, ये भी तो निमित्त है। सिद्ध भगवान की पर्याय, जो पहली पर्याय प्रकट हुई सबसे पहली, तो वो सबसे पहली पर्याय सर्व आघाती कर्मों के क्षय होने पर प्रकट। सारे आघाती कर्मों का अभाव हुआ रंध भगवान को, और सिद्धपना प्रकट हुआ, अव्यवहार सुख प्रकट हुआ। तो वेरी फर्स्ट पर्याय में तो हम निमित्त लगाएंगे कि आघाती कर्मों का अभाव। अब दूसरी पर्याय है उपादान, तो दूसरी पर्याय में निमित्त कौन? सिद्ध भगवान को। वो तो कर्म पहले ही सब, उनका तो सब हो चुका कर्मों का, अब तो कोई कर्म बचा नहीं। अब दूसरी पर्याय में, तीसरी पर्याय में, तो कार्य बिना निमित्त को तो होता ही नहीं। और सिद्ध तो अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय, अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही हैं, वो उनका उपादान है। और जहाँ पे कार्य हो रहा है वहां निमित्त अवश्य में उपस्थित होता है। तो वहां पे निमित्त कौन है? काल द्रव्य निमित्त है। दीदी जहाँ हम मेरा तुमको भी मेरा काल द्रव्य निमित्त, हम तुमको भी परिणमन, वो उसका लक्षण ही है वर्तना हेतुत्व काल द्रव्य का। तो कभी देखना, कभी परद्रव्य का निषेध करना हो, है ना। ऐसा बोलेंगे कि बच्चा प्रेस कर रहा था, साड़ी जल गई, है ना, साड़ी जल गई। हम्म, कहेंगे कि वो प्रेस निमित्त नहीं, नहीं वो व्यक्ति निमित्त नहीं, प्रेस का गर्म होना वो निमित्त बने, बच्चे की गलती नहीं, प्रेस नहीं। और प्रेस को भी निमित्त नहीं। अब उस एक द्रव्य को हटाने के लिए दूसरे द्रव्य की तरफ बात करेंगे जिससे राग द्वेष नहीं हो। हम्म, तो वो बच्चे पे तो राग द्वेष करेगी, लेकिन हम्म, प्रेस के ऊपर से राग द्वेष करेगी, तो थोड़ा राग द्वेष मिटेगा। समझ आई बात? फिर प्रेस को भी बोले कैसी प्रेस ला दी, खराब ला दी, ज्यादा हीट हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है। यहाँ से भी हटाने के लिए फिर क्या बोलेंगे कि काल द्रव्य नहीं। काल द्रव्य को कैसे करोगे? काल द्रव्य से राग द्वेष कैसे करोगे? और काल द्रव्य तो जहां भी किसी भी परिणमन की बात चल रही है ना, कि हम्म, बीज मिट्टी में डाला तो मिट्टी हवा पानी निमित्त, और बीज उगा अपनी उपादान योग्यता से, है ना, वो निमित्त। तो जो अन्य अन्य निमित्तों की वस्तुओं की बात चल रही है ना, हर जगह काल द्रव्य तो हर जगह ही निमित्त है। जहाँ कर्म का उदय निमित्त, अब पुद्गलों में तो कर्म का उदय है नहीं, तो अन्य चेतन अचेतन पदार्थों से हटाने के लिए कर्म की बात करेंगे, वो अंतरंग निमित्त है। ठीक है। तो ये अंतरंग निमित्त किनको बनेगा? सारे संसारी जीवों को, क्योंकि संसारी जीवों के ही सद्भाव में कर्म है। अनंत भगवान के सद्भाव में भी, उनके संयोग में भी अघाती कर्म विद्यमान है। तो वहां तो सब कर्मों की बात चल लागू पड़ेगी। अब सिद्ध भगवान को कौन सा निमित्त है? वहां तो न परद्रव्य बचे न कर्म बचे। फिर अब उपादान तो उनका भी चल रहा है, हर समय हर समय शुद्ध पर्याय उत्पन्न हो रही है। तो वहां निमित्त कौन है?
कि काल द्रव्य। तो काल द्रव्य का अकेले सिद्ध भगवान को निमित्त होता है कि नहीं नहीं, काल द्रव्य तो सभी को ही निमित्त बनता है। सभी को, सभी पुद्गल, जीव, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, आकाश द्रव्य, सबके पर्णमन में काल द्रव्य निमित्त है। आकाश द्रव्य के पर्णमन में कौन निमित्त है? अवगाहन हेतुत्व काल द्रव्य। धर्म धर्म द्रव्य को पर्णमन में कौन निमित्त है? काल द्रव्य। काल द्रव्य को कौन निमित्त है? काल द्रव्य को कौन निमित्त है? काल द्रव्य स्वयं। वो जिसका स्वभाव होता है उसको निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। हम्म, समझ आई बात? ज्ञान के लिए कौन निमित्त है? कोई नहीं, तो स्वभाव से होता है ऐसा। ठीक है, ऐसा स्वरूप है। देखो अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यह स्थूल कथन है, इसे न समझकर कोई वहां यही मान ले कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन काल द्रव्य के कारण होता है, तो यह बात सत्य नहीं है। सिद्धांत रूप से यह समझाते हैं कि उपादान वस्तु में परमन रूपी कार्य होता है, तब काल पदार्थ निमित्त होता। सिद्धांत सिद्धांत कथन के समय सिद्धांत कथन के समय निमित्त की प्रधानता का कथन नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। जब सिद्धांत की बात चलेगी तो उपादान की मुख्यता से जहां बात चलेगी वहां उसका स्वरूप बताना है, उपादान बताना है, वह निमित्त को गौण किया जाता है। ठीक है, ऐसा जैसा कह रहे हैं ना कि देखो आगे बात आई गई, ऐसा बोलते हैं ना कि दर्शन उपयोग के कारण ज्ञान उपयोग, तो यहाँ भी निमित्तों की बात नहीं कर रहे, यहाँ उपादान के स्वरूप को समझाया जा रहा है। क्लियर? तर्क से समझाते हैं कि धर्मास्ति कहा नहीं हो तो जीव पुद्गलों की गति कैसे होगी? बोलो। अधर्म द्रव्य न हो तो वे स्थिर कैसे होंगे? आकाश द्रव्य न हो तो अर्थात आकाश के आधार बिना, क्षेत्र बिना पदार्थ कहाँ रहेंगे? और यह भी समझाते हैं कि क्षेत्रीय वस्तु की अपेक्षा क्षेत्र बड़ा होता है। इस प्रकार आकाश का क्षेत्र सिद्ध करने के लिए कथन करते हैं। परंतु भाई वस्तुतः तो सभी वस्तुएं स्वतंत्र रहती हैं, तथापि वे आकाश क्षेत्र में रहती हैं। यह व्यवहार का स्थूल कथन है, यह कथन तर्क शास्त्र में होता है। सिद्धांत शास्त्र और तर्क शास्त्र में बात बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वहां पर एक दूसरे के निमित्त से काम होता है ना, ये वाली बात करेंगे। और स्वरूप कैसा है कि प्रत्येक द्रव्य स्व क्षेत्र में रहता है। स्व द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी वस्तु है, वो अपने स्वकाल से ही परिणमन करता है। वास्तव में उसकी परिणमन जो व्यवस्था है ना प्रत्येक द्रव्य की, वो अपनी खुद की है, किसी के अन्य के कारण परिणमन नहीं करती कोई वस्तु। परंतु स्वभाव विभाव का भेदियान कराने के लिए, है ना, ये सारी निमित्तों की बात आती है। ठीक है, सिद्धांत में सूक्ष्म कथन ऐसे आता है कि प्रत्येक पदार्थ स्वयं सिद्ध है, प्रत्येक अपने आधार से रहता है। समय सार में ऐसा कहा है कि आकाश का आधार कौन? ये बताओ। बाकी पांच द्रव्य आकाश द्रव्य के आधार से रहते हैं, तो आकाश द्रव्य किसके आधार से रहता है? कि वो तो निराधार है, तो वो निराधार है तो हम भी निराधार हैं, तो सभी स्वयं सिद्ध है। अगर एक आकाश द्रव्य निराधार रह सकता है तो फिर हम भी निराधार रह सकते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
कहाँ निमित्त की तरफ से कथन करते हैं और कहाँ स्वयं सिद्ध वस्तु को बताते। ठीक है, ये दोनों दोनों विवक्षाएं अलग अलग हैं। तर्क से सारी वस्तुओं को सिद्ध करने के लिए वहां तर्क शास्त्र की जरूरत पड़ती है, और सिद्धांत शास्त्र में इंडिविजुअल इंडिविजुअल वस्तु को उसकी सिद्धि करने के लिए उस स्वतंत्रता की बात आती। ठीक है, देखो इस प्रकार सिद्धांत में स्वतंत्र परिणमन बतलाते हैं। प्रत्येक पदार्थ स्वयं परिणमन करता है, तब अन्य वस्तु न हो ऐसा भी नहीं है। तर्क शास्त्र क्या कहेगा? राग के कर्म के बिना राग नहीं होता, ऐसा कहकर वहां कर्म की सिद्धि करते हैं। जीव को अनादि से कर्म बंधन हो रखा है, दूसरे अधिकार में कर्म की सिद्धि की गई है कि ये कर्म कब से बंधे हैं, कि अनादि से, है ना। तो वहां कर्म की सिद्धि की गई है। तर्क से सिद्ध करेंगे क्या? कि कर्म की भी सत्ता है, कर्म की एग्जिस्टेंस है, कर्म की सत्ता का ज्ञान कराएंगे। ठीक है, और फिर सिद्धांत में क्या कहेंगे? कि कोई कर्म के कारण जीव विकार नहीं करता, वो उसकी उपादान योग्यता है, तो उसकी स्वतंत्रता भी बताएं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सूक्ष्म कथन यह है कि आत्मा स्वयं अपने ही कारण राग रूप अथवा वीतराग रूप से परिणमित होता है। एक तरफ कहेंगे कर्म का उदय और कर्म का अभाव निमित्त है, ये कर्म की सिद्धि करेंगे तर्क शास्त्र में, और सिद्धांत शास्त्र में कहेंगे कि अपनी उपादान योग्यता से राग करता है और अपनी उपादान योग्यता से ही वीतरागता प्रकट होती उपादान मुख्य है। है ठीक है, करना। हाँ, उपादान की मुख्यता से कथन करेंगे। हाँ जी। समय सार के पुण्य पाप अधिकार में कहा है कि पुण्य परिणाम भी स्थूल हैं, वे परिणाम सूक्ष्म अरूपी होने पर भी शुद्ध उपयोग की अपेक्षा से उन्हें स्थूल कहा है। बोलो, ये पुण्य परिणाम भी सूक्ष्म है कि नहीं? Okay. कितने सूक्ष्म है ये पुण्य परिणाम? डायरेक्ट पकड़ में आते हैं क्या? नहीं। देह की क्रिया से पकड़ में आते हैं। जैसे अभी स्वाध्याय करने का भाव है, तो ये आप भाव देख पा रहे हो नहीं, कितना सूक्ष्म भाव है? नहीं तो वो भी देखा। सूक्ष्म मूर्ति है है। ना। अच्छा, अभी पढ़ाने का परिणाम चल रहा है और इस क्रिया चल रही है, पूरे शब्द बोले जा रहे हैं, हाथ की क्रिया हो रही है, होठ दंत तालु की क्रिया हो रही है, अंदर अंदर में लग रहा है कि सचमुच में मुझे लग रहा है कि यह क्लास आज ऑफ कर दें अभी क्यों क्यों कर दें? ये बहुत गर्मी है और लाइट नहीं हाँ, है ना। right. तो ये अभी आपको पकड़ में आ रहा है कि ये परिणाम मुझे अंदर अंदर में चल रहा है अभी? नहीं आ रहा। तो परिणाम सूक्ष्म है कि स्थूल है? बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म है। और एक समय का तो पकड़ में आता ही शरीर नहीं की कभी। क्रिया कोई चल रही है, परिणाम अंदर में कोई हो सकता है। हम्म, सूक्ष्म है। हम्म, अब अब सुनो, ज्ञान इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। ज्ञान, तो हम्म, ज्ञान की सूक्ष्मता बताने के लिए फिर ये शुभ अशुभ भावों को स्थूल कह देते हैं। ये तो फिर भी पकड़ में आ जाते हैं सबको, हम्म, है ना। हम्म, अपने अपने दया का परिणाम, अपने अपने क्रोध का परिणाम, अपने अपने नहीं पढ़ाने का परिणाम, ये अपने को पकड़ में आ रहा हम्म, है ना। लेकिन वो ज्ञान का परिणाम सहज जानना 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 जानना, बढ़िया। ये उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। हम्म, हरी बात ख्याल में? हम्म, ऐसी अनेक अनेक विवक्षाएं हैं, हम्म, परंतु वे परिणाम सूक्ष्म अरूपी होने पर भी शुद्ध उपयोग की अपेक्षा से उन्हें स्थूल कहा जाता है। शुभ अशुभ परिणाम को स्थूल कहा जाता है ज्ञान की अपेक्षा से, हम्म, परंतु आत्मा सूक्ष्म है, इसलिए उसके द्रव्य गुण पर्याय को सूक्ष्म कहा जाता है।
जीव पुण्य पाप में अटकता है, इसलिए उन्हें स्थूल कहा है, परंतु वे भाव आत्मा का अपना परिणमन है, यह बतलाने के लिए उन्हें सूक्ष्म कहते हैं। इसलिए जहाँ जैसा हो वहां वैसा यथार्थ रूप से समझना चाहिए। अनेक अनेक विवक्षाओं से, जैसे अपन ने दर्शन उपयोग को देखा, कहीं पे निर्विकल्प कह रहे, कहीं पे सविकल्प कह रहे, कहीं पे फिर वापस निर्विकल्प कह रहे, कहीं ज्ञान को विकल्पात्मक कहा, कहीं ज्ञान को सविकल्प कहा, फिर वापस निर्विकल्प कहा। कितनी कितनी विवक्षाओं से बात को समझी जाती। ठीक है, अब प्रवचन सार जी में क्या कहते हैं इसको अपन कल देखें। ठीक है। ठीक है, आज यहीं पे विराम लेते हैं। ठीक है दीदी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिन वाणी माता की जय। जय हो। जय। जय जय हो। जय जिनेन्द्र। दीदी, इतनी गर्मी होते हुए भी आपने क्लास ली, उसके लिए विशेष धन्यवाद। आभार कुछ नहीं, वो तो हमारे तो तकलीफ हो तो ऐसे उपयोग चलता भी नहीं, आप तो इतना सूक्ष्म उपयोग लगा के सिखाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी क्लास शुरू होने से पहले मैंने बोला आज ऐसा मन कर रहा है क्लास नहीं है, तो हमारी वो